हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब भी हम नेक डीप बनाते हैं तो उसकी शोल्डर क्या लेते हैं, उसकी नेक विड्थ क्या लेंगे, और जब हम स्मॉल साइज की इसकी नेक रखते हैं अपनी ब्लाउज में तो भी उसकी शोल्डर क्या ले और नेक विड्थ हम क्या लेंगे। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम होती है। तो जब भी हम किसी भी साइज़ की ब्लाउज की कटिंग करने जाते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से इस चार्ट में हम सीखेंगे कि ब्लाउज की शोल्डर हम कैसे निकालते हैं और इसके नेक विड्थ क्या लेंगे, और ब्लाउज को डीप नेक में हम और स्मॉल नेक में हम इसकी शोल्डर को कैसे रखते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे आज। तो इस वीडियो में आपकी सभी प्रॉब्लम क्लियर होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने 30 से लेकर यहाँ पे 46 तक की साइज़ की सभी साइज़ की हम इसमें शोल्डर निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी साइज को लिख कर रखा है। 30 से लेकर 45 तक की ब्लाउज की ये हमारी साइज है। तो इसमें हम सीखेंगे तो शोल्डर की हम कैसे लेते हैं नेक डीप में और स्मॉल नेक में। तो यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में ये हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे शोल्डर लिख कर रखा है, और यहाँ पे नेक विड्थ, और यहाँ पे हमने नेक लेंथ। तो इस तीनों को हम मार्किंग कैसे करते हैं अपनी ब्लाउज में। तो यहाँ पे देखिए नेक लेंथ, और ये हम बैक नेक की चार्ट है ये हमारी, यानी बैक नेक में जब हम कटिंग करते हैं तो उसकी शोल्डर हम कैसे लेते हैं, नेक विड्थ कैसे लेते हैं और नेक लेंथ कैसे लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हमारी ये डीप और स्मॉल है, और यहाँ पे नेक विड्थ में भी डीप और स्मॉल, और नेक लेंथ में डीप और स्मॉल, यानी कि नेक की जो हमारी नेक डीप रहेगी और स्मॉल रहेगी तो हम इसमें कैसे लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने 30 इंच की, मान लीजिए हम 30 इंच की ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 30 साइज की ब्लाउज की कटिंग करेंगे, और उसमें मान लीजिए हमको नेक को यहाँ पे डीप रखनी है। तो इसकी शोल्डर हम कितना लेंगे, यहाँ पे हम 4.5 इंच लेंगे, यानी कि 4.5 इंच शोल्डर रखेंगे नेक डीप में। अगर इस ब्लाउज को नेक को हम डीप बनाएंगे तो 4.5 इंच यहाँ पे हमने इसकी शोल्डर रखनी होगी। तो इस तरह से हमने नेक डीप में 4.5 इंच यहाँ पे रखेंगे शोल्डर, नेक को जब हम डीप रखेंगे तो। और यहाँ पे देखिए, अब जब हम शोल्डर को छोटा रखेंगे यानी स्मॉल साइज की बनाएंगे, नेक को हम छोटा रखेंगे, तो यहाँ पे इसकी शोल्डर 5 इंच लेंगे। तो 5 इंच लेंगे शोल्डर। अब इसकी नेक की विड्थ कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे नेक को डीप रखने वाले हैं, तो नेक को डीप रखेंगे तो 2 इंच इसकी नेक विड्थ लेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच लेंगे। अगर स्मॉल नेक रखेंगे तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच रखनी होगी नेक विड्थ। तो नेक विड्थ हम 2.5 इंच रखेंगे अगर स्मॉल नेक रखेंगे तो, और यहाँ पे डीप नेक रखेंगे तो 2 इंच रखेंगे। और यहाँ पे अब हम नेक लेंथ लेंगे। तो नेक को हम डीप रखेंगे तो डीप हम कितना रखेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए, नेक को अगर हम डीप रखेंगे तो यहाँ पे 7 इंच से लेकर हम 10 इंच तक रखेंगे, यानी कि ये हमारी 7 से अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो ये हमारी डीप नेक हो जाएगी, या 10 से भी ज़्यादा हम ले सकते हैं डीप नेक में। और यहाँ पे स्मॉल नेक में, यानी नेक को हम छोटा रखेंगे तो यहाँ से 4 से 6 इंच पे रखेंगे, यानी कि 4 इंच से लेकर 6 इंच तक, या से आप कम भी बना सकते हैं स्मॉल नेक के लिए। ये 7 से ज़्यादा होगी तो वो हमारी डीप नेक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, डीप नेक हमने यहाँ पे 4.5 इंच लिया, स्मॉल में हमने 5 इंच लिया शोल्डर, और नेक विड्थ में डीप में 2 इंच लेंगे, और स्मॉल में 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच, और नेक लेंथ में हमने डीप में 7 से लेकर 10 इंच या से ज़्यादा भी ले सकते हैं, और स्मॉल में 4 से लेकर 6 इंच तक लेते हैं। तो इस तरह से हम अपनी शोल्डर, नेक विड्थ और नेक लेंथ को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम 30 इंच की ब्लाउज बना रहे हैं और इसकी हम नेक को डीप रखने वाले हैं, तो इसकी शोल्डर कैसे लेंगे। तो 30 इंच में हम शोल्डर इसकी डीप में 4.5 इंच लेंगे, यानी कि इसकी शोल्डर को हम 4.5 इंच लेंगे, और इसकी नेक विड्थ हम 2 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच रखेंगे नेक विड्थ, और नेक की लेंथ हम 7 से 10 इंच रखेंगे, जो कि हमारी डीप नेक होगी। 10 से आप ज़्यादा भी ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम अपनी 36 इंच की ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, यानी कि इसकी शोल्डर, नेक विड्थ और नेक लेंथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह से अगर आप लेंगे तो। यहाँ पे ये हमारी डाउट क्लियर हो गई है। अब देखिए,
अब 32 इंच की ब्लाउज को हम इसकी शोल्डर, नेक विड्थ और नेक लेंथ लेंगे। तो शोल्डर हम इसकी 5 इंच पे रखेंगे 32 इंच की ब्लाउज पर। और यहाँ पे इसकी देखिए स्मॉल साइज की बनाएंगे तो इसकी शोल्डर 5.5 इंच पे रखेंगे, यानी कि 5.5 इंच पे रखेंगे। तो इस तरह से डीप और स्मॉल हो गई हमारी। और नेक विड्थ में हमारी डीप 2 इंच और स्मॉल में 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे हम रखेंगे। और नेक में हम सेम लेंगे कि 7 से 10 इंच या उससे ज़्यादा रहेगी तो ये हमारी डीप में आएगी, और स्मॉल में 4 से 6 इंच। तो इस तरह से स्मॉल और डीप का हम शोल्डर इस प्रकार से, और नेक विड्थ और नेक लेंथ को इस तरह से हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी डीप नेक में 7 से 10 इंच या 11 इंच आप गला रखेंगे तो वो हमारे डीप में होगी, और स्मॉल से 4 से 6 इंच। अब हम यहाँ पे 34 इंच की ब्लाउज को यहाँ पे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे इसकी शोल्डर 5.5 इंच लेंगे डीप में, और यहाँ पे स्मॉल में 6 इंच लेंगे। और यहाँ पे देखिए नेक विड्थ हमने यहाँ पे डीप में 2.5 इंच रखनी है, और यहाँ पे स्मॉल में 3 इंच रखनी है। और नेक 7 से 10 इंच जो कि डीप में रहेगी हमारी, और स्मॉल में 4 से 6 इंच पे हमारी रहेगी। यदि गला छोटा रखेंगे तो 4 से 6 इंच तक रखेंगे। तो इसी तरह हमें शोल्डर निकालनी होती है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमने 36 इंच साइज के ब्लाउज की शोल्डर कितना लेंगे डीप में 5.5 इंच, और स्मॉल नेक बनाएंगे तो 6 इंच लेंगे। और यहाँ पे नेक विड्थ हमने 2.5 इंच लेनी है, यानी कि 2.5 इंच लेंगे, और स्मॉल नेक बनाएंगे तो 3 इंच लेंगे। और यहाँ पे डीप नेक रखेंगे तो 7 से 10 इंच रखेंगे, और यहाँ पे स्मॉल में 4 से 6 इंच पे रखेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही शोल्डर, नेक विड्थ और नेक लेंथ लेनी है। और यहाँ पे देखिए 38 इंच की हम जब ब्लाउज बनाएंगे तो नेक डीप रखेंगे तो 5.5 इंच रखेंगे, यानी कि 5.5 इंच की शोल्डर रखेंगे। और यहाँ से देखिए स्मॉल नेक बनाएंगे तो 6 इंच लेंगे, और यहाँ पे नेक विड्थ हमने 2.5 इंच रखनी है, और स्मॉल बनाएंगे तो 3 इंच रखेंगे। और गला हमारा सेम रहेगी, यानी कि 7 से अगर आप ज़्यादा रखेंगे डीप में आएगी, और यहाँ पे 4 से 6 इंच तक स्मॉल में। तो अब देखिए इसी तरह से हमें शोल्डर, नेक विड्थ और नेक लेंथ को करनी होती है। तो डीप बनाएंगे तो आपको शोल्डर कम रखनी है, और स्मॉल बनाएंगे तो ज़्यादा रखनी है। तो 40 इंच की अगर ब्लाउज बनाएंगे तो इसके शोल्डर हम 6 इंच लेंगे, और स्मॉल नेक बनाएंगे इसमें तो 6.5 इंच लेंगे। और यहाँ से इसकी नेक विड्थ देखिए तो नेक विड्थ 2.5 इंच लेंगे, और स्मॉल नेक बनाएंगे तो 3 इंच लेंगे। और डीप नेक में 7 से 10, 11 भी आप ले सकते हैं, 12 जैसे भी आपको रखनी है, और स्मॉल में 4 से 6 इंच पे रखेंगे। तो इसी तरह से हमारा सभी ब्लाउज का शोल्डर, नेक विड्थ और नेक लेंथ निकलेगी। और इसी तरह से देखिए 42 इंच बुलाएंगे तो हम इसकी 6 इंच लेंगे। यहाँ पे देखिए डीप में बनाएंगे तो हम यहाँ पे रखेंगे 6 इंच, और इसकी स्मॉल में बनाएंगे 6.5 इंच, और इसकी नेक विड्थ 2.5 इंच रहेगी, और स्मॉल में 3 इंच रहेंगी। और गला बड़ा रहेगा तो 7 से 10 इंच, स्मॉल में 4 से 6 इंच पे रहेगी। तो यहाँ पे हमारे इसी तरह से ब्लाउज में हम शोल्डर लेंगे। और यहाँ पे देखिए 44 साइज की अगर हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे, और इसके नेक को हम डीप रखेंगे तो इसकी शोल्डर 6.6 इंच लेंगे। और यहाँ पे देखिए इसकी स्मॉल साइज रखेंगे तो 7 इंच लेंगे, और डीप में हम 6.5 इंच लेंगे 6.5 इंच। और यहाँ पे देखिए स्मॉल में 7 इंच लेंगे शोल्डर। और यहाँ पे देखिए डीप, यहाँ पे नेक विड्थ 3 इंच लेंगे डीप में, और स्मॉल में 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच। और नेक डीप रहेगी 7 से 10, 11, और स्मॉल में 4 से 6 इंच तक रहेगी। तो इसी तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पे देखिए 46 इंच की ब्लाउज की मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे शोल्डर हम 6.6 इंच लेंगे, 6.5 इंच लेंगे यानी कि 6.5 इंच, और स्मॉल में 7 इंच लेंगे। और यहाँ पे नेक डीप हम 3 इंच रखेंगे, और स्मॉल में हम 3.5 इंच रखेंगे। और यहाँ पे डीप नेक में डीप लेंथ इसकी लेंगे 7 से 10 इंच, और स्मॉल लेंगे तो 4 से 6 इंच लेंगे। तो इसी तरह से हमें ये मार्किंग करनी होती है यानी शोल्डर की। तो जब भी हम ब्लाउज को, यहाँ पे देखिए ब्लाउज को हम कटिंग करेंगे, तो जब भी हम बैक पार्ट की ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो इसकी हम नेक लेंथ के अनुसार इसकी शोल्डर लेंगे।
नेक को अगर आपको डीप रखनी है तो शोल्डर उस अनुसार लेंगे, और अगर नेक को आपको स्मॉल रखनी है तो शोल्डर उसी हिसाब से हमें ये मार्किंग करनी होती है। तो देखिए शोल्डर को, नेक विड्थ और नेक लेंथ, ये तीनों मार्किंग हमारी ऐसे होनी चाहिए, डीप में और स्मॉल में। तो डीप में अगर हम डीप बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर हम डीप बनाएंगे ब्लाउज को तो शोल्डर कम रखेंगे, अगर स्मॉल नेक बनाएंगे तो शोल्डर थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। इस तरह से, जैसे कि शोल्डर को डीप में हमें 4.5 इंच रखा है, स्मॉल में 5 इंच रखा है, और नेक विड्थ भी हमारी डीप में कम रहेगी और स्मॉल में, यहाँ पे देखिए स्मॉल में हमारी यहाँ ज़्यादा रहेगी, यानी कि यहाँ पे डीप से थोड़ा ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पे नेक लेंथ हमारी 7 से 10, 11, या आपको जितना बनाना है वो डीप हो जाएगी, जो कि आपको इसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से शोल्डर रखनी होगी। और स्मॉल में देखिए 4 से 6 इंच तक, जो कि मेरी छोटी गला होगी, यानी कि हम नेक को कम रखेंगे, तब इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल में देखिए 5 इंच ले लेंगे, और नेक विड्थ में 2.5 इंच लेंगे, और नेक लेंथ में 4 से 6 इंच लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें मार्किंग करनी लेनी है। शोल्डर, नेक विड्थ और नेक लेंथ हमको इसी तरह से निकालनी है सभी साइज के ब्लाउज के लिए। तो इस तरह से जब भी आप ब्लाउज कटिंग करेंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चार्ट से आप बहुत ही ईजिली अपनी कोई भी ब्लाउज को कट कर सकते हैं। यहाँ पे 30 से 46 इंच तक की ब्लाउज की हमने इस तरह से शोल्डर, नेक विड्थ और नेक लेंथ को निकालना बताया है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा सभी डाउट क्लियर हो गया है। तो कभी भी ब्लाउज आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की जब नेक लेंगे, नेक टिप और नेक लेंथ, तो शोल्डर आपको इस अनुसार लेनी होगी। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।